दोस्तों, एक जमाने की बात है। एक बहुत ही आलसी आदमी था जो खुद का पेट भरने के लिए हमेशा आसान मौकों की तलाश में घूमता रहता था, लेकिन खुद कुछ मेहनत करके कमाने के बारे में नहीं सोचता था। एक दिन वो खाने की तलाश में भटक रहा था, तब उसे सामने एक फलों की बाग दिखाई दी, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हुआ। उसने सोचा, चलो आज तो हमारे खाने का इंतजाम हो गया, और वो बाग के नजदीक गया। उसने आसपास देखा, लेकिन कोई भी वहां पर नहीं था। उसे लगा, चलो अब ईश्वर भी साथ दे रहा है, आज तो मेरा लकी डे है, चलो कुछ फल तोड़कर खा लेता हूँ। इतना सोचकर वो फल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगता है। जैसे वो पेड़ पर चढ़ जाता है, उस बाग का किसान उसे देख लेता है और हाथ में लकड़ी लेकर मारने के लिए दौड़ता है। किसान के हाथ में लकड़ी देखकर फल तोड़े बिना ही वो आदमी पेड़ से कूद जाता है और डर के मारे भागने लगता है और एक जगह पर झाड़ियों में जाकर छुप जाता है। थोड़ी देर बाद इधर उधर देखते हुए वो झाड़ियों से बाहर निकलता है और जंगल की तरफ भागने लगता है। जंगल में पहुंचने के बाद वो एक बहुत ही अजीब दृश्य देखता है, जिसे देखकर वो दुखी होता है। वो देखता है कि एक लोमड़ी जिसके सिर्फ 2 पैर होते हैं और वो धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ रहा है। इतना होने के बावजूद भी वह लोमड़ी खुश था। उस आलसी आदमी ने सोचा, इतने बुरे हालात में ये लोमड़ी जिंदा कैसे है? ये लोमड़ी दौड़ भी नहीं सकता और ना ही खुद के लिए खाना इकट्ठा कर सकता है, फिर भी ये बाकी जंगली जानवर से बचकर अभी तक जिंदा कैसे है? थोड़ी ही देर में वो एक शेर को उसकी तरफ आते देखता है। शेर को देखकर सारे जंगली जानवर भाग जाते हैं और वो भी पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन बेचारा लोमड़ी वहीं पर पड़ा रहता है, क्योंकि दौड़ने के लिए उसके पास पैर नहीं है। लेकिन उसके बाद जो होता है वो देखकर उस आदमी के होश उड़ जाते हैं। वो आदमी पेड़ के ऊपर से देखता है तो शेर के मुंह में मांस का टुकड़ा है, और शेर वो मांस का टुकड़ा लोमड़ी के सामने डाल देता है और वहां से चला जाता है। ये दृश्य देखकर वो इसे ईश्वर का चमत्कार समझता है और मन ही मन सोचने लगता है कि ये ईश्वर का मेरे लिए संदेश है और इस चमत्कार के जरिए वो मुझे कुछ कहना चाहता है। ईश्वर हमेशा दुखी लोगों को सहारा देता है और सभी के लिए उसने कुछ न कुछ तो प्लान किया होता है। मेरे लिए भी उसने कुछ ऐसा ही सोचकर रखा होगा, जिसकी वजह से ये घटना मेरे सामने हुई। कुछ देर बाद वो वहां से निकल जाता है और एक सड़क के किनारे जाकर बैठता है। वो सोचता है, ईश्वर जरूर किसी को भेजेंगे जो मुझे भी खाना खिलाएगा। 2 दिन तक वो वहां पर बैठकर इंतजार करता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं आता और उसे मुफ्त में खाना भी नहीं खिलाता। भूख से बेहाल होकर वो ईश्वर को कोसता है और वहां से निकल जाता है। रास्ते में उसे एक साधु मिलता है। साधु से मिलने के बाद वो साधु को पूरी कहानी बताता है। उस आदमी की बात सुनकर साधु मुस्कुराता है और उसे खाने के लिए देता है। पेट भर खाना खाने के बाद वो साधु से कहता है, ईश्वर ने उस लाचार लोमड़ी पर तो दया दिखाई, लेकिन मुझ पर क्यों नहीं? ईश्वर मुझ पर इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं? आदमी की बात सुनकर साधु मुस्कुराता है और कहता है, तुमने सही कहा, ईश्वर ने सभी के लिए कुछ न कुछ सोच कर रखा है। तुम्हारे लिए भी उसने कुछ सोचकर ही रखा है और ईश्वर ने तुम्हें सही राह दिखाने की कोशिश भी की, लेकिन तुमने ईश्वर के संदेश को गलत तरीके से लिया। ईश्वर तुम्हें लोमड़ी की तरह नहीं बल्कि शेर की तरह बनने के लिए कह रहे थे। ये बात सुनकर उस आदमी को अपनी गलती का एहसास होता है। हम सभी को ईश्वर किसी न किसी रूप में संकेत देते हैं, लेकिन हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। ईश्वर ने आपको ताकत दी, सोचने के लिए सभी जानवर से भी बड़ा दिमाग दिया, फिर भी हम किसी लाचार की तरह अपने भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं और किस्मत खुलने का इंतजार करते हैं। हमेशा सोचते हैं कोई न कोई हमारी मदद करने जरूर आएगा, लेकिन हम कभी कुछ ऐसा नहीं करते जिससे हम दूसरों की मदद कर सके। हमेशा चीजों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना सीखें। स्वयं को हमेशा दूसरों की मदद करने वाली स्थिति में देखें, ना कि दूसरों से मदद मांगने की। हमेशा आसान मौकों की तलाश में ना बैठे। जो सही मौका है, चाहे वो आसान हो या मुश्किल, हमेशा उसी का चुनाव करें। आप कभी असफल नहीं रहोगे। तो दोस्तों, ये थी वो छोटी सी कहानी। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी जानकारी वाले वीडियो देख सके। धन्यवाद।